भारतीय जनता पक्ष के जो संबंधित कार्यकर्ता है, संबंधित पदाधिकारी है, वही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार जमीन जो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। गाँव-गाँव जाके बोलते हैं कि बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करो। क्यों? वही लोग अनशन पे बैठे थे। मुख्यमंत्री ने देवेंद्र जी फडणवीस इनके करीबी गोंदिया से विधान परिषद से सदस्य थे, परी नहीं फूके। जो अनशन था वो उन्होंने तो ये किए, उन्होंने छुड़वाए और उन्होंने आश्वासन दिए थे कि मैं 3 महीने के अंदर में इस नगर परिषद, आमगांव नगर परिषद का ये तिड़ा यानी जो कोर्ट में जो प्रकरण है उसका विलेवाट करूंगा। आज 2.5 साल हो गए। तो सरकार उनकी, आमदार उनके, खासदार उनके, पदाधिकारी उनके, केस डालने वाले पदाधिकारी उनके, तो ये बहिष्कार का नाटक क्यों? कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि उनके जो उम्मीदवार है इनकी कहीं ना कहीं हार होने वाली है। अगर ये 8 गांव मिला के अगर नगर परिषद में बहिष्कार होता है तो जो सामाजिक 35-40 हजार का जो वोटों का गट्टा है, ये अगर मतदान देने नहीं, मंत्री देवेंद्र फडणवीस के कहने पे सुप्रीम कोर्ट में केस गई, तो वो तो एक दिन में नगर विकास मंत्री उनका है, चीफ मिनिस्टर उनके। जब एक दिन में तुम राज्यपाल के अध्यादेश निकाल के नगर परिषद घोषित कर सकते हो, तो कोर्ट से एक सचिव के हाथ से लेटर लिख के केस पीछे क्यों नहीं ले सकते? जो 400 रुपए का सिलेंडर था सीधा 1200 रुपए हो गया, 70 रुपए का पेट्रोल था 120 हो गया था, डीजल 57 रुपए से सीधा 97 रुपए हो गया। जो अन्य चीजें और महंगी हुई है, जो आज रोजमर्रा की चीजें हैं इतनी महंगी हुई है कि ये सरकार जो भी अगर आवाज उठाता है उसको दबाने का प्रयास करते हैं। मोदी की गारंटी लोगों के काम करने में, सर्वसामान्य लोगों के अधिकार देने में नहीं है। उनकी गारंटी किस में है? जैसे अभी हमारे गोंदिया जिले के विकास पुरुष जिनको कहा जाता है प्रफुल्ल जी पटेल, इनका 8 से 40 करोड़ रुपए का जो घोटाला था, अब वो था नहीं था, वो उन्होंने जो आरोप किए उसको क्लीन चिट दिया गया। ऐसे ही कुछ दिन पहले गए हुए माजी मुख्यमंत्री जो अशोक जी चौहान, इनके ऊपर आदर्श घोटाला का जो आरोप किया गया था, उनको उधर ले जाके इधर आज लेके के दूसरे दिन राज्यसभा सांसद बना दिए। ये जितने भी भ्रष्टाचारी है उनके लिए भाजपा के दरवाजे खुले हुए हैं। इसका क्या अर्थ हो सकता है? जिस तरह पूरे देश में जो है लोकसभा के चुनाव लगे हुए हैं, उसी तरह जो है गढ़चिरौली चिमूर क्षेत्र से भी चुनाव है और लगभग अति दुर्गम नक्सलग्रस्त आदिवासी क्षेत्र माना जाता है। उसी तरह गोंदिया जिले के जो है एक विधानसभा है जिसमें 3 तहसील आते हैं, जैसे कि आमगांव, सालेकसा, देवरी। यह तीनों तहसील भी गढ़चिरौली चिमूर जो लोकसभा का चुनाव है उसमें समाविष्ट है। उसी तरह काफी दूर ये सांसद जो होते हैं बनते हैं, तो काफी दूर इस जो तहसील है, तीनों तहसील के जो वोटर है, वासी है, उनको जाना पड़ता है। काफी लंबा सफर होता है। काफी बार मुद्दे भी उठाए कि गोंदिया भंडारा जिले का जो चुनाव होता है लोकसभा का, उसमें समाविष्ट क्यों नहीं किया जा रहा, ऐसा भी मुख्य रूप से कई बार जो सवाल उठाए। तो अभी कुछ दिन के बाद जो है 19 अप्रैल को जो है चुनाव लगने वाले हैं। उसी तरह जो है कांग्रेस पार्टी के जो नामदेव राव जो किरसान है, उनको जो है पार्टी ने जो है महाविकास आघाड़ी तैयार की गई है, उसी तरह जो उनको टिकट दी गई है। उसी तरह प्रचार प्रसार भी काफी शुरू किया गया है। और मैं इस वक्त हूँ आमगांव में जो शरद पवार गुट के जो जिला के जो सचिव है, जिला के जो उपाध्यक्ष है, मेरे साथ में है। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो लोकसभा खासदार का जो चुनाव है उसमें आमगांव, जैसे कि देवरी, जैसे कि सालेकसा, यह तीनों तहसील के किस तरह इन्होंने रणनीति बनाई है। क्योंकि लगभग कई साल के बाद जो है इस बार जो है पंजा जो इस बार गढ़चिरौली चिमूर क्षेत्र में दिखाई दिया है, उनको काफी खुशी है कि पंजा सिंबल पर इस बार काफी जो वोटर है वोट करेंगे। तो उनसे जानेंगे हम लोग कि इधर में क्या समस्या है। इसके पहले जो पूर्व सांसद थे उन्होंने क्या विकास किए। कम से कम यह नक्सलग्रस्त आदिवासी विभाग होता है, काफी लोग जो है वंचित है कई योजना। उसी तरह अगर देखा जाए तो आमगांव जो नगर पंचायत है, वहां के भी कई कारनामे आपने सुने। लगभग 8 ग्राम पंचायत है, 10 से 15 साल से जो है वह कोर्ट में प्रकरण चलने की वजह से घरकुल नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, काफी योजना से वंचित है। कई जो ऐसे घर है जो पानी में अभी भी रहते। कुछ दिन पूर्व भी है जो है चुनाव बहिष्कार के नारे लगाए गए थे। उसी तरह हमारे साथ में है शरद पवार गुट के
जिले के जो महासचिव है उनसे जानेंगे। सर, मेरा नाम तीरथ एटरे, जिला महासचिव राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार कट। सर क्या बताएंगे, अभी जो लोकसभा का चुनाव लगने वाला है, इसमें महाविकास आघाड़ी तरफ से जो उम्मीदवार खड़े किए गए, आप भी महाविकास आघाड़ी में गठ मतलब शामिल किया गया है, इसमें किस प्रकार की आप लोगों ने रणनीति तैयार की गई है? जनता किस क्या सोच के आप लोग को मतलब आपके उम्मीदवार को वोट करेंगी, क्या बोलेंगे? हमारे जो पूर्व जो भाजपा के जो सांसद है अशोक जी नेते, ये इनका ये दूसरा टर्म है। ये हालांकि उम्मीदवार के रूप में ये तीसरी बार आए, लोगों के बीच में आए। पहली बार ये चुनाव हारे, दूसरी बार इन्होंने इनको इस गढ़चिरौली जिले गढ़चिरौली के जो लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने उनको एक मौका दिया। फिर दूसरी बार 2019 में इनको फिर से लोगों ने इस चुनाव क्षेत्र से, एक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता के दिया। परंतु इस सांसद महोदय ने 10 साल के कार्यकाल में ये गढ़चिरौली जिले में ना दर्शन को तो दूर, यहाँ विकास के काम जो लोगों को मिलना चाहिए कि गांव की सड़कें हो, रोड है, रास्ते, पीने के पानी की व्यवस्था हो, ये जो जितने भी चीजें इन्होंने एक तरीके से सिर्फ कुछ गांवों तक के किए हैं। परंतु जिस तरीके से जब लोकसभा क्षेत्र में पूरे गांव के लोग, जितने लोग क्षेत्र में आते, वो सभी लोग इनको वोट करते, मतदान करते, तो इनका दायित्व बनता है कि उस गांव में कुछ ना कुछ तो भी अपने मार्फत इन्होंने करना चाहिए। आज ये जो आमगांव विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी अगर सांसद निधि से 20 से 25 लाख रुपए का काम हुआ होगा, तो ऐसा एक भी गांव नहीं है कि यहाँ इनके माध्यम से कोई काम हुआ हो, चाहे पाट बंधारे का हो, चाहे रोड रास्ते का हो। ज्यादा ज्यादा ये 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए में चावड़ियों में ही इन्होंने ये किए। आज जो मांग है लोगों की, आज जो देश की जनता जूझ रही है, आज इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई मुद्दा होगा तो वो है बेरोजगारी का। आज गढ़चिरौली क्षेत्र जिस तरीके से बताया जाता है कि 700 किलोमीटर बहुत दूर है, सांसद महोदय आ नहीं सकते या अपना मिल नहीं सकते लोगों से। ठीक है, एक चुनाव परेड में क्या होता है, 10-15 दिन मिलते हैं, कार्यकर्ता जो हर पक्ष के रहते हैं वो ये सोचते हैं कि इतने दूर उम्मीदवार आ नहीं सकता, तब वो काम करते हैं। परंतु उस आमदार को चुनाव जीतने के बाद में 5 साल रहते हैं। आप 5 साल में आप 700 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते क्या? मेरा उन सांसद महोदय से जो सवाल है कि आप 700 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर होगा, 5 साल का समय मिलता है ना आपको, तो 5 साल में तो लोगों को दर्शन देना चाहिए ना। आपने जैसे बताया कि 10 साल से वो सांसद है और 10 से 12 साल से जो है नगर पंचायत के जो 8 गांव का प्रकरण शुरू है, तो सर उसमें राहत क्यों नहीं दिलाए होंगे उन्होंने उन्होंने उस बात पे ध्यान क्यों नहीं दिलाए होंगे? काफी जो लोग है वंचित है, इस पे क्या बोलेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि जो नगर परिषद का जो मुद्दा है, ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और नेताओं की कारस्तानी है। जिस तरह महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, जो उस समय में तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जो थे, उन्होंने तालुका प्लेस की सभी महाराष्ट्र की नगर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा देने का काम किया, यानी दे दिए थे कि तालुका प्लेस की ग्राम पंचायत को नगर पंचायत किया जाए। उसी तरह आमगांव भी नगर पंचायत हो गई थी। परंतु इस आमगांव ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच सौ पद्माताई चूटे, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे और आदरणीय मानकर जी के समर्थक थे, तो उन्होंने उनका लड़का जिला परिषद चुनाव हारने से उन्होंने कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ के उस समय में राष्ट्रवादी से जीते हुए जिला परिषद सदस्य स्वर्गीय सुखराम जी कुंडे थे, तो उनको किसी ने, वकील ने आइडिया दिया कि अगर आप इस प्रकरण को नगर पंचायत न करते हुए नगर परिषद का डालते हो और धोखे से कोर्ट से नगर परिषद का अगर 7 गांव मिला के हो जाता है, तो जो चुना हुआ जो जिला परिषद सदस्य है उसकी सदस्यता रद्द हो जाएंगी और उसकी सदस्यता रद्द हो जाएंगी और आमगांव एक नगर परिषद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ये पद्माताई चूटे के माध्यम से उन्होंने 7 गांवों की ग्राम पंचायत को पहले उन्होंने ये किया, पार्टी की, मतलब अपना पदभार बचाने के लिए लगभग 8 ग्राम पंचायत के वासियों को संकट में डाला गया। हाँ, ये इनको इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए मात्र और अपनी कहीं ना कहीं रंजिश निभाने के लिए इस 7 गांव के लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता
जो इन्होंने 2014 में याचिका डाल के 4 साल तो मेरे ख्याल से आमगांव के ही चुनाव नहीं हुए थे, मात्र आमगांव ग्राम पंचायत के। फिर 2017 को 2 अगस्त 2017 को राज्य सरकार ने, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, इनके माध्यम से और वर्तमान सांसद आमदार संजय पुराम, इनके पाठपुराव से इन्होंने राज्यपाल के अध्यादेश से 7 गांव मिला के अध्यादेश निकाला कि ये 7 गांव को और आमगांव को मिला के आमगांव नगर परिषद किया जाए। तब मैं तत्कालीन उस समय में उप सरपंच था रिसामा से। उस समय में हमने जब हाईकोर्ट में इन्होंने पद्मावती ने छुट्टी डाल दिए थे, तब हाईकोर्ट ने याचिका फेटाड़ दिए थे कि ये विषय राज्य सरकार का है, हाईकोर्ट इसमें कोई दखल नहीं करेंगी। उसमें भी 4-5 मुद्दे ऐसे थे कि जिस वजह से नगर परिषद कायदे के रूप में बनी नहीं जा सकती, तो उन्होंने वो याचिका फेटाड़ दी थे। तब इन्होंने, इनकी सरकार आने के बाद इन्होंने बोले कि अब हमारी सरकार आ गई, हमारा आमदार आ गया है, हमारा खासदार है। इनके पाठपुरावे से आमगांव नगर परिषद को इन्होंने राज्य सरकार के अध्यादेश से घोषणा कर दी है। तब मैंने फिर से पिटीशन हाई कोर्ट में डाला, मुंबई खंडपीठ नागपुर बेंच में। और नागपुर बेंच में डालने के बाद में मुंबई खंडपीठ के जो हमारे वकील थे अनिल किल्लोर, इनके मार्फत हमने वो केस फिर से लड़े। तो जो इलेक्शन लगे थे 2 महीने के अंदर में हमने नागपुर खंडपीठ में वो केस जीते। जो तत्कालीन न्यायमूर्ति थे धर्माधिकारी, उन्होंने ये जजमेंट दिए कि इस आमगांव नगर परिषद में जो क्राइट होना चाहिए, जैसे 35% इंडस्ट्रीज एरिया, 65% नॉन एग्रीकल्चर एरिया, पॉपुलेशन 35,000 के ऊपर में होना चाहिए, 243 QA के अंतर्गत आमगांव नगर परिषद बैठ ही नहीं सकती। और इसीलिए उन्होंने ये आदेश दिया कि 7 गांवों को फिर से ग्राम पंचायत में बहाल किया जाए। और जिस जिस दिन इस नगर परिषद का विड्रॉल था सभी उम्मीदवारों का, उस दिन वो निर्णय आया 27 दिसंबर में 27 दिसंबर को वो निर्णय आ गया कि 7 गांवों को ग्राम पंचायत बहाल की जाए। अब इस तरह आप जो बता रहे हैं कि बीजेपी के नेता ने जो पद पर थे उस तरह किया है, तो उसके बाद एक बार जो सांसद अशोक नेते जीत गए, उसके दोबारा भी अशोक नेते जीत गए, तो इधर की जनता ने उनको डबल क्यों जिताया होगा, क्या कारण हो सकता है? ये पहली बार इसमें नहीं था, दूसरे टर्म की इसमें था ये सब। और दूसरी बार विषय एक गांव का नहीं रहता, दूसरी बार ठीक है लोगों के मन में था, ये उनके कामों की वजह से नहीं दिए। चलो एक चेहरा था उनका, अंतरराष्ट्रीय जो भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय चेहरा है नरेंद्र मोदी, इनके बेस पे इनको ऐसा लगा कि हम जमीनी स्तर पे काम नहीं भी करेंगे तो भी हम जीत जाएंगे। अब ये तो तीसरी बार भी उनको उम्मीदवारी दाखिल मिली बीजेपी की तरफ से, महायुति की तरफ से अशोक जी नेते को, पूर्व सांसद को। तो इस बार जनता की क्या राय है, जनता कैसे वोट करेंगे उनको, और जनता को क्या आह्वान करेंगे आप? इस पंचवार्षिक में जनता इस तरह से त्राही त्राही हो चुकी है कि लोगों को आज रोजगार नहीं है। इन्होंने जो वादे किए थे हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। कल हमारे एक बाइक चल रही थी तो एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार यानी नौकरियां नहीं होती, इसमें पकोड़े तलना होता है, होटल लगाना होता है, चाय टपरी लगाना होता है, ये बोले उन्होंने। तो मैंने उनसे ये सवाल किया, जब नरेंद्र मोदी 2014 में खुले मंच से बोलते थे कि 2 करोड़ नौकरियां मैं हर साल दूंगा, उस समय में उन्होंने नौकरियां बोले, ये नहीं बोले कि नौकरियों के बदले में पकोड़ा तलो, ये नौकरी होंगी करके। अमित शाह का भाषण देखोगे ना आपने, वो तो जो बताया उन्होंने जुमलेबाजी करके। हाँ, वो 15 लाख का भी जुमला बोले उन्होंने। तो उन्होंने ये भी बोले कि ऐसे इलेक्शनों में हम कई जुमले बताते या ये घोषणाएं करते हैं। अभी तत्कालीन राजस्थान में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उस समय में इंडिया अलायंस है, जो महाविकास आघाड़ी है, जो कांग्रेस पक्ष ने, वहां पे बोले थे कि हम 500 रुपए गैस सिलेंडर देंगे, और इन्होंने बोले कि हम घोषणा करते कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। जब वहां राजस्थान में चुनाव जीत गए, सरकार बैठ गई, तब उन्होंने केंद्र से जो प्रधानमंत्री कार्यालय से ऐसा लिख के भेजे कि हमने ऐसा कोई वादा ही नहीं किए थे। इस तरह ये वादे करते हैं, वादे से मुकर जाते हैं, उसके बावजूद भी जनता बार बार क्यों चुनती है, क्या कारण हो सकता है, क्या लगता है आपको? जैसे भी इसमें ईवीएम का मुद्दा उठाया गया था, क्या लगता है आपको इसके ऊपर? इसके ऊपर में यह है कि ईवीएम के जो मतदान है वो बंद होना चाहिए, लोकशाही में लोकशाही की तरह ही होना चाहिए।
जब लोगों की मांग है और लोगों को विश्वास नहीं है उस मशीन के ऊपर में, तो जो चुनाव आयोग है, जो निर्वाचन आयोग है, उनका ऐसा उन्होंने ये मांग यानी उन्होंने लोगों के भावनाओं को देखते हुए कहीं ना कहीं ईवीएम का बंद करना चाहिए। ईवीएम के मशीन से वो जीतते हैं, कोई माने चाहे मत माने। आज जब 2014 में इतनी लाट होने के बाद में भी तुम 283 पार किए थे, आज तो उतनी लाट ही नहीं है और ना ही लोगों में कोई ऐसा पॉजिटिव वातावरण है। लोग हर तरीके से, गरीब तबके का हो, मजदूर हो, दलित हो, ओबीसी हो, आज सब शिक्षित हो, तुम्हारे सरकारी नौकरी वाले, व्यापारी, छोटे छोटे उद्योगपति, सब तो नाराज है आपसे। फिर आपको मतदान देता कौन है? इस तरह आमगांव जो नगर पंचायत है, इस तरह हाल है और बहिष्कार किया गया था कुछ दिन पूर्व भी। इतनी बड़ी बड़ी वादे करते हैं, वादे से क्यों मुकर जाते हैं, ये सबसे बड़ा एक सवाल लगा हुआ है। जनता बार बार जो है क्यों ऐसे व्यक्ति को या फिर ऐसे धोखा देने वाले व्यक्ति से या इस तरह के जो वादे से मुकरने वाले व्यक्ति को जनता बार बार वोट क्यों कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया। भी कुछ दिन पूर्व भी जो ईवीएम मशीन के ऊपर मुद्दा उठा गया था कि वोटर जो है जिसे वोट डालते हैं उसको वोट नहीं जाती, अदर ही जिसको वोट डालती, तो हो सकता है ये ईवीएम का भी तो खेल नहीं है। जनता काफी बार बार निवेदन किए कि इस बार जो है बैलेट पेपर पे जो है चुनाव होना चाहिए, पर इस बार बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं हो रहा है, फिर से जो है ईवीएम मशीन पे चुनाव हो रहा है। और इस बार क्या खेला होता है, ये भी सबसे बड़ा एक सवाल लगा हुआ है। उसी तरह जो है शरद पवार गुट के जो उपाध्यक्ष है जिले के, वो हमारे साथ में, उसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये नगर पंचायत ने क्या क्या विकास की है, यहाँ रोजगार, पानी की समस्या या फिर शिक्षा और जो रोड रास्ते नाली कितने विकास किए। क्योंकि यह जो गांव है माजी मंत्री का गांव है, आमगांव जो है माजी मंत्री का गांव है, पूरे जिले में इसकी पहचान एक अलग ही तरीके से देखने को मिली है। भालू बाबू, आपका न्यूज प्रभात मीडिया में स्वागत है। क्या बताएंगे नगर पंचायत के विकास कार्य क्या है और नगर पंचायत से कितनी जनता खुश है यहाँ की, क्या बोलेंगे? देखा जाए तो आज जो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे समान छोटे कार्यकर्ता हमारे पेश ले रहे हो आप, तो मेरा कहना यही है, आज जो लगभग आमगांव नगर परिषद की हर छोटे से बड़े व्यापारी तक और छोटे गरीब से बड़े तबके तक के लोग त्रस्त है। आज सिर्फ नगर परिषद का दर्जा है आमगांव, पर नगर परिषद वाली सुविधा कुछ भी नहीं मिल रही लोगों को। आज देखा जाए तो ढंग की नहीं तो रोड है, नहीं तो रास्ते है, तो नालियां है। और जहाँ पे जो अभी नए नए जो लेआउट बन रहे हैं, अब मैं सीधा आरोप करना चाहूंगा नगर परिषद पे, क्योंकि वहाँ पे प्रशासक बैठता है। वो नगर परिषद एक पैसे कमाने का अड्डा बन चुका है, सर्वसाधारण लोगों के यहाँ पे लूट होती है। इसके पहले भी मैं कोई 2-4 बार न्यूज लगा चुका हूँ और लोगों को अच्छा प्रतिशत भी मिला। और होता क्या है सर, यहाँ पे जो जनता है, जनता के कोई शून्य वाला बैठा नहीं, वहाँ पे सब लोगों के साथ धोखा ही हो रहा है। और जैसे भी कुछ दिनों पे 6 महीने पहले से रोड रस्तों के कुछ काम चल रहे हैं, तो भी घटिया तरीके के काम हो रहे हैं। कोई नगर परिषद वाला कर्मचारी नहीं देखता, सिर्फ बीएनसी को काम दे चुके, कोई ठेकेदार को काम दे चुके। काम ठेकेदार किस तरह से करता है, क्या करता है, किसी को नहीं मालूम। अभी एक महीना पहले गुरुदेव नगर में नाले का काम हुआ, रोड से 2 फीट नाली नीचे थी। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, बाइक वाला गिर जाए, साइकिल वाला गिर जाए, कोई बच्चा गिर जाए, तो बचने के कोई चांस नहीं थे। मैंने 2 बार कर्मचारी को बुलाया, ठेकेदार को बुलाया, तो बोले हमको जैसा था हमने लेवल मिलाते हुए ले गए बोले। लेकिन पूरे गोंदिया जिले या मेरे ख्याल से पूरे महाराष्ट्र में देखा जाए तो रोड से 2 फीट नाली कहीं भी नहीं होंगी। उसके बाद मैंने सीओ मैडम को ले गया, वैद्य मैडम को, उनको बोला कि मैडम अगर यहाँ पे कुछ दुर्घटना होती तो आप जवाबदार रहोगे। बोले मेरे पास समय नहीं। बोला जवाब करो, आज कोई मर गया जवाबदार आप रहोगे। तो उस समय मैडम मेरे साथ आई, जगह पे गई, और आज नाली वो ऊपर बन चुकी है, रोड से लेवल में आ चुकी है। इस तरह के आमगांव में काम हो रहे हैं। और जहाँ आमगांव में से एक रेणुका नगर है, अच्छी कॉलोनी है, और रेणुका नगर कम से कम आज 25 साल हो चुके हैं। वहां पे ढंग का रोड नहीं है और ढंग की नालियां नहीं है। बारिश के समय में घुटना घुटना पानी रहता है, मच्छर फैलते हैं, लोगों को बहुत परेशानी होती है। और जहाँ इनके कर्मचारियों के मकान है, एक घर के लिए रोड बनाया, नाली बनाया, कोई वो दिखता नहीं। ऐसे आमगांव की नगर कंडीशन है। मतलब कहीं ना कहीं जो है भेदभाव हो रहे हैं। अब ये बताओ, लगभग 8 दिन से यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है, जानकारी मिली है सूत्रों के द्वारा। उसी तरह जो है अभी लोकसभा के चुनाव है, एक तरफ लोकसभा के चुनाव है और एक तरफ पानी नहीं मिल रहा है, तो जनता कैसे वोट कर रही बार बार, इसके ऊपर क्या बोलेंगे? जनता असमंजस में है। हम तकलीफ पहले झेल रहे हैं और लोग सर वोट इसलिए कर रही है जनता की वो हमारा अधिकार है, हम कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों से वंचित न रह जाए। और दूसरी बात, हम सर हमारा जो आमगांव सर ग्रामीण क्षेत्र में जाता है, हाईटेक सिटी नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पे लोगों को ऐसा, हमने अगर मतदान नहीं किए तो हम मृत घोषित है, ऐसा समझते हैं लोग। हम जब घूमते हैं तो हमको लोग ऐसा बोलते हैं। अभी आमगांव में नगर परिषद का विरोध वाला चल रहा है, मोर्चा निकाला है कुछ लोगों ने,
कि मतदान का बहिष्कार हो। तो उन्हीं के माध्यम से लोगों को बोलते कि हमने मतदान नहीं करेंगे तो अमृत घोषित है। और जैसा सर आपने बोले कि पानी का मुद्दा तो यहाँ पे सब कम से कम लॉकडाउन से चल रहा है। अभी मैं शहर में रहता हूँ, हम लोग शहर में रहने के बावजूद भी नल एक दिन के बाद आता है, कभी कभी 2-2 दिन नल नहीं आता। और जो अधिकारी है जो है 48 गाँव का जो पानी बंद है वहाँ पे बिजली कटी हुई है। ये आके जनप्रतिनिधि बोलो या बड़े नेता बोलो या शासन बोलो, उनका कोई लक्ष्य सही नहीं है। हमको बेवा समान है, बेवा हो गया हमको नगर 10 परिषद। साल से जो है पूर्व सांसद जो है बीजेपी के अशोक नेते, वह जीत के मतलब 2 बार उन्होंने रेजिम, और तीसरी बार भी उन्हीं को इस बार पार्टी ने टिकट दी है। तो इस बार जनता की क्या मानसिकता है, क्या बोलेंगे? जनता की राय टोटल बदल चुकी है। 2 बार उनको जिता है, चलो पहले 5 साल सीखेंगे बोले और दूसरे 5 साल में कुछ अच्छा करेंगे। पर दोनों बार हमारे खासदार साहब अशोक जी नेते ये निष्क्रिय खासदार रहे। इनके निधि से कोई नेता यहाँ पे चावड़ी बनी, ना कोई 25 लाख का इन्हें कोई प्रोजेक्ट लाया या फिर कोई पुलिया बनाए वो बनाए। अगर उनने कोई अगर काम करे होंगे तो सिर्फ बड़े लोगों के लिए करे होंगे। जैसा अभी मेरे सुनने में आ रहा है कि जैसा हमारे आमगांव के पूर्व विधायक किशोर जी मानकर, इनकी जो कॉलेज है वहां पर उन्हें कंपाउंड वॉल बनाए बोले, और देवरी में जाम सिंह जी बघेल इनके कॉलेज में उनने कुछ काम करे है उनके निधि से। पर आमगांव देवरी विधानसभा में नेता साहब का कुछ भी नहीं है। अभी बताओ, एक तरफ शिक्षा, एक तरफ आरोग्य, एक तरफ बेरोजगारी, इसके ऊपर भी काफी मारामारी है बची हुई है। उसी तरह काफी लोग परेशान है कि बराबर शिक्षा नहीं मिल रही, क्योंकि जिला परिषद स्कूल में शिक्षक नहीं है, आरोग्य के कर्मचारी नहीं है, और बेरोजगार है। युवाओं के लिए काफी समस्या है कि बेरोजगार। उसके बावजूद भी इस बार जो प्रधानमंत्री के चुनाव होने वाले हैं, जनता को क्या आह्वान करेंगे, किसे वोट करें? 10 साल तो हमने देख चुके हैं मोदी जी को। अभी मैं महाविकास आघाड़ी का होने के कारण मैं यही चाहूंगा लोगों से और जनता से प्रार्थना करूंगा कि 10 साल हमने देख चुके हैं, और टोटल महाराष्ट्र की जनता को बोलूंगा मैं तो कि इस बार अपने को बदलना है, सरकार बदलनी, कुछ भी हो जाए। क्योंकि बीजेपी सरकार चाहती है नहीं बढ़ेगा इंडिया तो नहीं बढ़ेगा इंडिया। आज जो सरकारी स्कूल है, जिला परिषद स्कूल है, वो सब बंद करने को तुल्य वो अदानी अंबानी को बेचना चाहती है। जिस दिन अदानी अंबानी वो स्कूल खरीद लेंगे सर, तो वहां पे पहले साल तो फ्री पढ़ाएंगे, दूसरे साल से 25-25, 30-30 हजार रुपए लेकर वो बच्चों का एडमिशन करेंगे। उस समय क्या होगा, गरीब जनता के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। और वो जो बेरोजगारी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जैसा उन लोग बोले कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या की। मैं एक बात करूंगा, जिसके बाप को पेंशन मिलती है वो कांग्रेस ने दी है ना, इनके सरकार में तो कांग्रेस तो पेंशन और नौकरी बंद ही कर चुकी है। और रोजगार तो है ही नहीं। अगर रोजगार पे कुछ नहीं जाए तो पकड़ो तलो होटल लगा, वही होता है। और आज जिनकी जो कुछ योजना भी है, जैसा इनके लोन वाली योजना है, फेल है सर। जैसा एक अभी मेरे पास एक आदमी आया था, वो कुछ जो इनकी जो योजना चल रही है विश्वकर्मा योजना, भी सब वो लॉलीपॉप चल रही है। मेरे ख्याल से नहीं लगता कि वो योजना सक्सेस होने वाले आने वाले दिनों में। सिर्फ लोगों को गुमराह करो, किसी की ना किसी चीज में बिजी करके रखो बस। आधार कार्ड पैन कार्ड को जोड़ो, पैन कार्ड आधार कार्ड जोड़ो, खाता लिंक करो, केवाईसी करते रहो, बस यही सरकार का काम बचा है 10 सालों में हो रहा है। इस तरह जो आमगांव तहसील के कुछ लोग हैं काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह ग्राम पंचायत जो 8 ग्राम पंचायत के नगर परिषद आमगांव में समावेश किया गया था, वो भी काफी जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, गढ़ बना के बहिष्कार कर रहे हैं। उसमें भी जानने का प्रयास, क्या बताएंगे 8 ग्राम पंचायत के जो वासी है बहिष्कार करना चाहते हैं, इस बार उनको क्या आह्वान करेंगे आप कि ऐसे उम्मीदवार को वोट डाले इस बार बहिष्कार न करते हुए, ताकि विकास हो जाए? क्या आह्वान करेंगे? ये बहिष्कार बोलने यानी एक हास्यास्पद है। बहिष्कार कौन बोल रहे हैं? भारतीय जनता पक्ष के जो संबंधित कार्यकर्ता है, संबंधित पदाधिकारी है, वही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार जमीन जो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। आज जो आदमी बोलते हैं, गाँव जाके बोलते हैं कि बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करो, क्यों? वही लोग अनशन पे बैठे थे, वही उनके भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनके करीबी जो गोंदिया से विधान परिषद से सदस्य थे परिणय फूके, उन्होंने उस मंच का जो अनशन था वो उन्होंने तो ये किए, उन्होंने छुड़वाए। और उन्होंने आश्वासन दिए थे कि मैं 3 महीने के अंदर में इस नगर परिषद, आमगांव नगर परिषद का ये तिड़ा यानी जो कोर्ट में जो प्रकरण है उसका विलेवाट करूंगा। आज 2.5 साल हो गए। तो सरकार उनकी, आमदार उनके, खासदार उनके, पदाधिकारी उनके, केस डालने वाले पदाधिकारी उनके, तो ये बहिष्कार का नाटक क्यों? कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि
उनके जो उम्मीदवार है इनकी कहीं ना कहीं हार होने वाली है। अगर ये 8 गांव मिला के अगर नगर परिषद में बहिष्कार होता है तो जो साहजिक है 35-40 हजार का जो वोटों का गट्टा है ये अगर मतदान देने नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे उम्मीदवार का इसमें अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से बोलो फायदा होगा। ये उनकी उसके पीछे की मंशा है, इसलिए वो उन्होंने कुछ पदाधिकारियों को लगा दिए काम पे। अब वो तो कोर्ट से कुछ कर नहीं पाए। राज्य सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है यानी स्टे ऑर्डर डाली है ये राज्य सरकार ने डाली है ना। तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कहने पे सुप्रीम कोर्ट में केस गई। तो वो तो एक दिन में नगर विकास मंत्री उनका है, चीफ मिनिस्टर उनके है। जब एक दिन में तुम राज्यपाल के अध्यादेश निकाल के नगर परिषद घोषित कर सकते हो तो कोर्ट से एक सचिव के हाथ से लेटर लिख के केस पीछे क्यों नहीं ले सकते? मतलब काफी साजिश रची गई ऐसा लग रहा है। इसमें सिर्फ जनता का नुकसान है। इन्होंने मात्र 8 गांव के जनता को मूर्ख बनाने का काम किए। आज 8 गांव में रोजगार के काम नहीं है, घरकुल के काम नहीं है, और जो काम किए जाते हैं तो नगर परिषद के कर्मचारी टेंडर भरते हैं और वो भी 45 बिलो अभाव में। और वो इसलिए वो काम कई एक घर का जो काम एक घर रहता है कोई लेआउट में उस लेआउट के काम करते हैं। आज बस्ती के अंदर में काम करके दिखाते वो लोग 45% में बिलो जाके। आने वाले समय में जो चुनाव है लोकसभा का उसी तरह जो इस तरह जनता को बेवकूफ बना रहे हैं उनको जनता ने क्या सबक सिखाना चाहिए, किस तरह सबक सिखाना चाहिए, क्या बोलेंगे? आज मैं जनता से यही आह्वान करना चाहूंगा कि जनता आज ये मेरा या किरसान साहब या राहुल गांधी इनका प्रश्न नहीं है, ये हर इस देश में रहने वाला मतदाता का अधिकार है। और आज उनको अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में और आने वाले जो अपनी पीढ़ी है उनके लिए कुछ अच्छा हो जाए या अच्छा करे सरकार, इसीलिए उनको अच्छे उम्मीदवार को मतदान करना चाहिए। आज देश में देखो आज की महंगाई, जो 400 रुपए का सिलेंडर था सीधा 1200 रुपए हो गया, 70 रुपए का पेट्रोल था 120 हो गया था, डीजल 57 रुपए से सीधा 97 रुपए हो गया। जो अन्य चीजें और महंगी हुई है, जो आज रोजमर्रा की चीजें है इतनी महंगी हुई है कि ये सरकार जो भी अगर आवाज उठाता है उसको दबाने का प्रयास करते हैं। बीच में जो हर चीज में खाद्य तेलों पे जो जीएसटी लगी हुई थी, एक मेरे मित्र है किराना दुकान के, तो उन्होंने ऊपर से जो एक उनको आदेश आया था कि जो हर चीज पे जीएसटी टैक्स लगा हुआ है हम इसके विरोध में बंद आंदोलन करेंगे, यानी व्यापारी एसोसिएशन ने कहा था। तो उनको जब ये सरकार को मालूम हुआ तो उन्होंने क्या किए, इनके जो व्यापारी एसोसिएशन के एक लीडर अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सभी संगठनों के होते हैं, उनको ईडी के माध्यम से नोटिस भेजा गया कि आप ये आंदोलन बंद कीजिए, पीछे लीजिए, नहीं तो आपके हर किराना माल के ऊपर में इनकम टैक्स की धाड़ी मारी जाएंगी। अच्छा, मेरा एक लास्ट सवाल बताइए, मोदी की गारंटी और 400 के पार पूरे देश में जो लोकसभा का चुनाव है उनका नारा है कि 400 के पार इस बार सांसद लेके जाएंगे, इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? ये हास्यास्पद है कि मोदी की गारंटी लोगों के काम करने में, सर्वसामान्य लोगों के अधिकार देने में नहीं है। उनकी गारंटी किसमें है? जैसे अभी हमारे गोंदिया जिले के विकास पुरुष जिनको कहा जाता है प्रफुल्ल जी पटेल, इनका 840 करोड़ रुपए का जो घोटाला था, अब था नहीं था, वो उन्होंने जो आरोप किए उसको क्लीन चिट दिया गया। ऐसे ही कुछ दिन पहले गए हुए माजी मुख्यमंत्री जो अशोक जी चौहान, इनके ऊपर आदर्श घोटाला का जो आरोप किया गया था, उनको उधर ले जाके इधर आज लेके गए, दूसरे दिन राज्यसभा सांसद बना दिए। उस दिन नाना पटोले से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि उनके पास बोले वॉशिंग मशीन है, बोले जिस तरह कोई भी पार्टी का भ्रष्टाचार करती है उनके पास जाती है तो वॉशिंग मशीन से साफ किया जाता है, तो इसमें कितना सही है, क्या बोलेंगे? ये 101% सही है। आज एक मैंने निर्मला सीतारमन का एक पेपर में न्यूज आई है कि जितने भी भ्रष्टाचारी है उनके लिए भाजपा के दरवाजे खुले हुए हैं। इसका क्या अर्थ हो सकता है? मतलब जिस तरह अपन देखते थे कि वॉशिंग मशीन में कपड़े गंदे रहते थे साफ हो जाते थे, तो कुछ जो भ्रष्टाचार अगर करते हैं तो उनके पास जाके मतलब साफ हो रहे क्या? हाँ, सही बात है। आज जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जब पंतप्रधान कार्यकाल में सरकार चल रही थी, उस समय में ए राजा जेल में हो गया था, सुरेश कर्माटी जेल में हो गए थे, उसके बाद में वो डीएमके की जो लड़कियां करुणानिधि वगैरह के, उनके कुछ रिलेटिव अंदर हो गए थे। अभी तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी वो अंदर है, वो शराब घोटाले के 100 करोड़ का आरोप है उनके ऊपर, क्या बोलेंगे उसके ऊपर?
देखो, ये तो करने के लिए तो 200 करोड़ 500 1000 करोड़ का भी कर सकते हैं। हमारे जो अभी विदर्भ के जो हमारे राष्ट्रवादी के शरद पवार साहब के गुट के जो माजी गृह मंत्री थे अनिल बाबू देशमुख, इनके ऊपर भी 100 करोड़ रुपए का आरोप किए थे। क्यों किए थे? कि उन्होंने कहीं ना कहीं उद्धव जी, अपने ठाकरे साहब चीफ मिनिस्टर थे और शरद पवार साहब उस महाविकास आघाड़ी के घटक थे, तो वो उस सरकार को बदनाम करने के लिए और कहीं ना कहीं उद्धव साहब को बदनाम करने के लिए उन्होंने अनिल देशमुख साहब के ऊपर में आरोप किया, प्रेशर डाले थे कि आप 2 में से एक का हलफनामा में नाम लिख के दीजिए कि मैंने इनके कहने पे 100 करोड़ रुपए का ये किया गया। परंतु जब उन्होंने माने नहीं, उन्होंने जेल जाना पसंद किए, परंतु उनके आरोपों को ये माने नहीं और ये हुआ कि वो 14 महीने जेल में रहे। 14 महीने के जेल में उन्होंने, सीबीआई ने क्या बोले लास्ट में कि हम तथ्यहीन, यानी दूसरे के कहने पे बोलने पे हमने ये आरोप लगाए। एक सवाल मेरा लास्ट रहेगा। मोदी जी का जो नारा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा हर भ्रष्टाचारी को, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? देखो, आज अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो बोलते हैं, आज वो उसने खोलने के बाद में मोदी जी की जो जो घोषणा थी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज क्या हुआ? आज पुलवामा हमला होने के बाद में 19 फरवरी को पुलवामा हमला होता है और आप 10 अप्रैल को पाकिस्तान से इलेक्ट्रिक बॉन्ड के रूप में आप चंदा लेते हो। तो ये कहां से हो गया? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, चंदा दो धंधा लो, ये इस टाइप से उनका है। आज तुम देखोगे इलेक्ट्रिक बॉन्ड के माध्यम से उन्होंने कितने कितने लोगों से ये लिए चंदा, आज प्रूफ हुआ है सामने में। चाहे वो कोरोना काल में हो, कोरोना तो एक इनकी साजिश थी, यह समझ में आ गया, जिसमें कोरोना काल में कई लोग बेचारे जो मरे हुए, उनका आंकड़ा आज तक उन्होंने साबित नहीं कर दिए। कई लाशें तो गंगा में बहती रही, वो भी तो एक हिंदू थे सब जो मरने वाले। धन्यवाद, काफी अच्छी जानकारी दी। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव गरमाया हुआ है, उसी तरह देश में भी काफी प्रचार प्रसार शुरू हो गए कि लोकसभा का चुनाव, और पहले ही स्टेप में जो है महाराष्ट्र के जो 5 लोकसभा के चुनाव होने वाले, तो उसी एक चुनाव जो आता है गढ़चिरौली चिमूर क्षेत्र, उसी तरह जो है गोंदिया जिले के जो 3 तहसील है सालेकसा, देवरी और आमगांव, यह तहसील जो है लगभग गढ़चिरौली चिमूर क्षेत्र में जाता है और यह जो है तहसील है नक्सलग्रस्त, आदिवासी नक्सलग्रस्त का तहसील है और काफी गरजू गरीब लोग रहते हैं, पर काफी जो योजना से अभी भी लगभग वंचित है। जो पिछले पूर्व सांसद से 10 साल से जो है चुनकर आ रहे थे, पर 10 साल में भी जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ, गरजू गरीब को लाभ नहीं मिले। अभी भी कुछ ग्राम पंचायत के माध्यम से बिरसी के कुछ लोग हैं, रिसामा के कुछ लोग हैं, अभी भी जो स्थिति पानी में रहते हैं, जबकि प्रधानमंत्री का नारा था कि हर गरजू गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे, पर प्रधानमंत्री आवास योजना किसको मिल रही है, एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा हुआ। कुछ दिन पूर्व भी 210 जो नाम है नगर परिषद ने जो घोषित किए गए थे, वहां पे भी हल्ला हुआ था, हलचल मची हुई थी कि जो नाम दिए गए उसमें गरजू गरीब के कम दिख रहे हैं और जिनके पक्के मकान है उनके नाम दिख रहे। तो गरजू गरीब को फायदा कब होगा, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कब होगा, उसका विकास कब होगा, उनको रोजगार कब मिलेगा, ऐसा सवाल जो है आमगांव तहसील के कुछ गांव ग्राम के वासी है, कुछ गांव है, ऐसे भी जो मुख्य रूप से आवाज उठा रहे। आज हमने इनका इंटरव्यू लेने का मकसद यही था कि जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जनता किसे वोट करे, क्या मुद्दे है, क्या विकास है, कैसे व्यक्ति को जीता। इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति विकास कर सकता है, जो व्यक्ति जो है मीठी मीठी बात करके जो वोट मांगते हैं उन्हें ना जीता है, पर जो व्यक्ति विकास कर सकता है उन्हें ही जनता जो है बहुमूल्य अपना कीमती वोट देना चाहिए। कई बार हमने देखा कि जनता के साथ कई बार जो धोखा होता है, मीठी मीठी बात करके जो है जनता से जो है वोट ले लेते, पर 5 साल जो विकास करना चाहिए वो विकास दिखता नहीं है। लगभग पिछले 10 साल से पूर्व सांसद अशोक नेते का जितना यहाँ पे कार्यकाल था, विकास होना चाहिए था, उतना विकास नहीं हो रहा है। इसीलिए जो कुछ लोग है पानी में रहते हैं और रोड जो फूट रही है, नाली नहीं है बराबर, घरों में पानी घुस रहा है, यह क्या विकास है, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो इस बार भी जो है पूर्व सांसद अशोक नेते को जो है बीजेपी से, महायुति से उनको जो है उम्मीदवारी दी है, तब जनता कितनी खरी उतरती है, कैसे व्यक्ति को जिताती है, ये सबसे बड़ा एक सवाल है। उसी तरह जो है महाविकास आघाड़ी से जो है कांग्रेस के जो है नामदेव राव किरसान, इनको भी जो है पार्टी ने उम्मीदवारी दी है और वो जो है गढ़चिरौली चिमूर क्षेत्र से लड़ते हैं। और लगभग मैं बताऊंगा आपको कि गोंदिया जिले की उनकी जन्मभूमि है और वो गोंदिया जिले के व्यक्ति है। अब सालेकसा, देवरी और जो आमगांव है, यह जनता है, यह अपने जिले के व्यक्ति को भारी मतों से जिताती है या फिर से जो है पूर्व सांसद अशोक नेते को तीसरी बार सांसद बनाती है, ये देखने वाली बात होगी।
बने रहे दर्शकों इस तरह की खबर देखने के लिए। सरोज कावड़े के साथ महेंद्र लिल्लारे, आमगांव।